जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं माता योगिनी के बारे में। ठीक है, माँ भगवती की जो योगिनियाँ होती हैं उनमें से जो 64 योगिनियाँ होती हैं 64 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जिसे भुवनेश्वरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वह योगिनी बड़ा ही प्रचंड है। ठीक है, जमीन में जो गड़ा धन होता है उसके मामले में भी अच्छा सटीक तरीके से जवाब देती है। ठीक है, और इनके माध्यम से इनका जो साधक होता है वह बड़ा ही शक्तिशाली और बड़ा ही प्रबल होता है, क्योंकि योगिनियों की तो पावर आप जानते हैं कि माँ भगवती के साथ चलने वाली वो योगिनियाँ हैं। ठीक है, उन्हीं की योगिनियाँ हैं तो शक्ति तो प्रचंड होगी ही होगी। ठीक है, तो यह योगिनी की जो साधना है 21 दिन की साधना है। 21 दिन में यह योगिनी सिद्ध हो जाती है। ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होता है। ठीक है, तो और 10 माले का जाप होता है इसमें, मतलब 1000 मंत्र जाप करना होता है डेली। रात्रि 10 बजे के बाद यह साधना शुरू होती है। ठीक है, तो जिसमें भोग प्रसाद जो लगता है यह सात्विक साधना है और सात्विक भोग प्रसाद ही लगता है, कोई बड़ा ताम झाम नहीं लगता है। इसमें जो भोग प्रसाद लगता है मिठाई लगता है। ठीक है, और दीपक जोत जलाई जाती है घी की। ठीक है, एक चौमुखा दिया नहीं जलेगा इसमें। ठीक है, मैंने कई साधनाओं में कई लोग ये भी पूछते हैं ना कि गुरुजी चौमुखा जलेगा या एक मुख जलेगा, तो एक मुख दिया जलेगा इसमें। ठीक है, जो जोत जगाई जाएगी घी की जगाई जाएगी। आपको पूरब दिशा की तरफ मुख करके बैठना है, लाल आसन होना चाहिए। ठीक है, और लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं। अगर आप काला वस्त्र धारण करते हैं तो फिर ये विधान चेंज हो जाएगा और आपको अघोरपन से भी सिद्ध हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ सात्विक की साधना बता रहा हूँ जिसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप घर गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए इस साधना को करके अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकते हैं। माँ भगवती सब कुछ बताने में सक्षम है। इनके माध्यम से आप किसी के बारे में जानकारी बता सकते हैं, अच्छी सी अच्छी और बुरी सी बुरी। ठीक है, सारी चीज़ें बता देती हैं माँ भगवती। ठीक है, और यह अच्छा काम करती हैं, कभी ये बुरा काम नहीं करती हैं और सदैव सात्विक और धर्म का ही कार्य करेंगी ये। तो यह जो साधना करना चाहे, ठीक है, इसमें जो भोग प्रसाद लगते हैं इसमें नारियल लगता है, चुनरी लगती है, श्रृंगार लगता है। ठीक है, और मिठाई वगैरह लगती है, अब धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, लौंग, इलायची, ठीक है, बतासे, सिंदूर लगता है, इतर लगता है। बस यही सारी सामग्रियां लगती हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं लगता है। इसके अलावा इतना ही भोग देना होता है माँ भगवती को। और 21 दिन की ये साधना है। 21 दिन में यह साधना सिद्ध हो जाने के बाद इनके माध्यम से आप गद्दी लगा सकते हैं, दरबार चला सकते हैं, आपको देख विद्या प्राप्त हो जाएगी, जिसे आप लोग त्रिनेत्र बोलते हैं, दिव्य दृष्टि बोलते हैं, आज्ञा चक्र बोलते हैं। एक ही चीज़ को बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं। बोलेंगे तीसरी आँख खोलना, दिव्य दृष्टि खोलना, ठीक है, त्रिनेत्र जागरण करना, आज्ञा चक्र खोलना, समझ गए। तो यह शक्तियों के माध्यम से होता है, बाकी और किसी माध्यम से नहीं होता है। ठीक है, जब वह शक्ति आपको सिद्ध हो जाएगी, शक्ति स्वयं आज्ञा चक्र पे विराजमान होती है। ठीक है, जब तक वह शक्ति रहेगी वहाँ पे तब तक आप देख पाएंगे। जैसे ही शक्ति हटेगी तो फिर आप नहीं देख पाएंगे, एक नॉर्मल इंसान के तरीके हो जाएंगे। तो यह आने के बाद आप जब किसी को देखते हैं तब माँ भगवती का कुछ मंत्रों से आवाहन किया जाता है और उन्हें विराजमान किया जाता है, तब आप सामने वाले के बारे में सटीकता से बता पाएंगे। तो इनके माध्यम से आप भूत भविष्य वर्तमान भी बता सकते हैं, हर एक चीज बताने में सक्षम है। तंत्र काट बड़ा सा बड़ा जिंद हो, कब्बीस हो, ब्रह्म राक्षस हो, समझ गए, होरी हो, अवगढ़ हो, कुछ भी हो, मसान हो, समस्त तंत्र मंत्र को काटती हैं। क्योंकि इनकी पावर जो है एक माँ भगवती जैसी ही है, क्योंकि माँ भगवती की योगिनियाँ हैं तो माँ भगवती की शक्तियाँ इन्हें प्राप्त हैं। ठीक है, और आप लोगों ने देखा है कि माँ भगवती के साथ इन्होंने कैसे दुष्टों का संहार किया था। यही वही योगिनियाँ हैं जो दैत्यों का पूरा रक्तपान करके भक्षण कर दिया था। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में त्राही त्राही मचा दिया था, वो वही योगिनियाँ हैं। ठीक है, जिनकी सेवा माध्यम से आप लोग अपना कार्य कर सकते हैं। बस याद रहे कभी माँ भगवती से गलत काम नहीं लेने हैं। अगर गलत लोगे तो उसका गलत भुगतान करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि धर्म का काम करोगे तो सदैव जीत होगी बाबू, अंधकार में जाओगे तो एक दिन डूब जाओगे। ठीक है, देखिए मैं गुरु हूँ, मेरा काम है सिखाना और आप लोगों को समझाना। ठीक है, मेरे पास आओगे मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा, मैं मना करूंगा गलत काम नहीं करना है।
आप उसके बाद भी करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। क्योंकि बाबू वो आपका कर्म है, आप अपने कर्म कैसे बना रहे हैं कैसा नहीं बना रहे हैं मैं आपको मना कर सकता हूं, आपके साथ साथ तो दिन भर रहूंगा नहीं ना। क्योंकि आप मेरे पास जब तक रुके मैंने तो हर एक चीज़ सिखा दी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं शक्तियाँ आ जाने के बाद उनको अहंकार और घमंड जागृत हो जाता है, तो वह घमंड के नशे में वह सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। ठीक है, तो ये मत बोलो धरती वीरों से खाली नहीं है, एक से एक अच्छे जानकार हैं जो खुल के नहीं आना चाहते हैं। ठीक है, तो यह कभी गलत भ्रम में नहीं रहना चाहिए और कभी किसी का बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपको बता दिया इनके माध्यम से तंत्र काट कर सकते हैं, घर का बंधन कर सकते हैं, भूत प्रेत बाधा दूर कर सकते हैं, किसी के बारे में सटीकता से जानकारी निकाल सकते हैं, किसी के पितृ बंदिश हैं, कुल देवी बंदिश है, कुल देवता बंदिश है, समझिए किसी की शक्ति बंदिश है, किसी के शरीर पे बंधन है, किसी का देवता नहीं आ रहा, इनके माध्यम से आप समस्त काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी यह साधना करने का इच्छुक हो वह मेरे पास आ सकता है। ठीक है, यह जो साधना है इसका मंत्र विधान आपको चैनल पे नहीं दिया जाएगा क्योंकि यह गुप्त है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को वह मंत्र विधान आपको नहीं बता सकता हूँ। जिसे भी करना हो वो हमसे संपर्क करके मेरे सानिध्य में रह के कर सकते हो। देखो बगैर गुरु के ज्ञान नहीं होता है, अगर गुरु का सानिध्य नहीं है बाबू तो आप कर नहीं पाओगे। क्योंकि इसके जो तौर तरीके होते हैं इसमें कुछ सावधानियाँ होती हैं, वो बरतना पड़ता है, वह एक गुरु ही तुम्हें सिखाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी साधना है और करिए अपने जीवन। ठीक है, जगत कल्याण करिए, माँ भगवती का नाम रोशन करिए। मेरा भी कई सिद्धि साधना के लिए आने वाले हैं। ठीक है, वह नवरात्रि से 1 दिन या 2 दिन मेरे पास। ठीक है, और हमसे पहले से ही बात कर लेंगे वह लोग, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरे पास उतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो मैं उतने लोगों को ही बुलाता हूँ जितने लोगों को मैं सिखा सकूँ। ठीक है, अगर ज़्यादा लोग को बुला भी लूँगा तो उतनी व्यवस्था नहीं है, तो उनको कहाँ पे सिखाऊंगा और कहाँ बैठा लूँगा। क्योंकि साधना का मतलब होता है एकांतवास होना चाहिए, वहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से आपको बैठाला जाएगा उस प्रकार से आप बैठिए। 1-2 घंटे की जो पूजा डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बाकी तो बता दिया जाएगा और समझाया जाएगा, हर एक चीज़ के बारे में जानकारी दी जाती है। आप किसी भी सवाल का जवाब हमसे कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन जो भी करोगे उसका उत्तर आप लोगों को जरूर दिया जाएगा और आप लोगों को संतुष्ट किया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप मेरे सामने आके बात कर सकते। देखिए मेरे यहाँ किसी भी प्रकार का छल नहीं किया जाता है और किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं किया जाता है। मैं जैसे नॉर्मल से बात कर रहा हूँ वैसे मैं सभी के सामने भी बैठ के बात करता हूँ। आप आइए, हमसे मिलिए, अच्छे से बात करिए। ठीक है, उसके बाद आप समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, आप आइए, सिर्फ मिलने के लिए आइए, आप मिलिए। ठीक है, उसके बाद आप 1 महीना बाद साधना के लिए आइए, 2 महीने के बाद आइए, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जो लोग गद्दी दरबार लगाने के इच्छुक हैं, ठीक है, जिनकी विद्याएं कीलित हैं, जिनको देख विद्या नहीं प्राप्त है, किसी के बारे में जानकारियां नहीं निकाल पाते हैं, उन लोगों के लिए भी यह शक्ति परफेक्ट रहेगी। और इसके अलावा भी कई शक्तियां हैं लेकिन ये भी बहुत परफेक्ट है और इनके माध्यम से आप समस्त काम करते हैं कि हमारे द्वारा जो जानकारियां दी जा रही हैं आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। भाई जितने भी हमारे शिष्य हैं जो हमसे दीक्षित हैं सभी लोग कमेंट करिए। ठीक है, और जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो लोग भी कमेंट करिए। और आप लोगों को किस प्रकार की विद्याएं सीखने की आप लोग इच्छुक हैं, कैसी जानकारियां चाहिए आप लोगों को, वह आप लोग हमसे बातचीत करके अपना बता सकते हैं। जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।